बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी। सर बहुत स्वागत है आपका। कल ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 2 दिन के मंथन के बाद जो है उन्होंने अपनी नई टीम का और नए इनिशिएटिव का ऐलान कर दिया। मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ फोन पे, आपको बता देता हूँ थोड़ी और आगे की खबर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में इनकी मीटिंग हुई थी। अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका, सौरभ दास और इनके जो और साथी हैं सभी लोग मिले थे और इन्होंने ऐलान किया कि ये सीजेपी अगले महीने 1 सितंबर से एक नया अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम है क्या बोलती पब्लिक। सीजेपी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से देश भर में ये लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का पता लगाएंगे। और अभिजीत दीपके ने कहा कि इस कैंपेन से इस बात का पता चलेगा कि देश के इस वर्तमान हालात में जनता की सोच क्या है, किन मुद्दों का उनको सामना करना पड़ रहा है और फिर ये लोग समर्थन भी जुटाएंगे, अलग अलग वर्गों का समर्थन जुटाएंगे। तो बेसिकली देश की नब्ज टटोलने की कोशिश है। अरे कल से मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे पूर्व जर्नलिस्ट ने ये भी लिखा है कि ये डेजावू मूवमेंट है। डेजावू मूवमेंट क्या होता है कि कभी लगता है अरे यार ये तो देखा देखा सा है, ये तो पहले भी ऐसे ही देखा है। सबने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिट्टो यही करते थे जब आए थे। देश में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। अब वो तो एक एक चीज, इश्यूज भी जनता से पूछ करके क्या आपके मुद्दे हैं, ऐसे ही करते थे वो। तो ये सेम उसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इसका जवाब मुझे मिल गया है। इन्होंने जवाब दिया है कि हम अभी नहीं बनाएंगे। मुझे जवाब मिल गया है कि ये जरूर बनाएंगे। ये अभी जो है ये बहुत छोटा अभी है और ये बहुत थोड़े दिनों के लिए है। इसके बाद ये पार्टी बननी ही बननी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही बननी है। कहकर आपको दे दिया ना इसको। हाँ नहीं, मैंने कल इनकी सर थोड़ी प्रोफाइल पढ़ी है सबकी, तो मैं ये लोग पॉलिटिक्स करने ही आए हैं। बिल्कुल नेगेटिव शब्द नहीं, पॉलिटिक्स पॉजिटिव शब्द है। मगर वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, वो आंदोलन करने नहीं आए हैं, वो राजनीति करने आए हैं। तो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य तो वो पूरा करेंगे ना। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है केवल उनका। और जंतर मंतर के आंदोलन में जो उनको लोकप्रियता वगैरह मिली थी, उससे उनको ये लगा कि हमारे पास जन समर्थन है, तो उसको थोड़ा सा अभी और उबाल लाएंगे उसमें और फिर आगे की कहानी जो है वो शुरू होगी। एक बयान होगा आपके पास इनका, अभिजीत दीपके का, वो सुना दीजिए कि इन्होंने क्या बताया कल अपने इनिशिएटिव के बारे में। कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी। नेहरू, अंबेडकर, गांधी, उन्होंने कहा ये हमारे आइडियल्स हैं और इनकी विचारधारा पर ही हम चलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कह रहा था कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की टीम है। ये सवाल क्यों उठ रहा है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो एक कि मतलब सब राजनीति में आ सकते हैं, तो तिलचट्टे भी राजनीति में आ सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई एंट्री बैन है। ये भी 18 साल के हो चुके हैं, सब के पास वोटर कार्ड भी होगा ही मेरे ख्याल से। अब देखिए क्यों आ रहा है ये सवाल आपने अच्छा पूछा। अब ये सब कुछ, अच्छा सोशल मीडिया कमाल की चीज़ है। इनकी वो कार्यकारिणी आई और लगे हाथ उसी पे लोगों ने डायरो बना बना के लिख दिया। अभिजीत दीपके 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी, आशुतोष रांका 19 से 26 तक आम आदमी पार्टी, अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र यूथ विंग, विजय रेड्डी ये भी जुड़ा हुआ है, योगेश इंगले ये भी आम आदमी पार्टी का रहा पुणे से जो है, अंकित भारद्वाज ये भी आम आदमी पार्टी से रहा। सवाल ये नहीं है, मतलब ये 12-14 लोगों की में से 4-5 नहीं है, 7 लोगों के नाम मैंने गिन दिए, ये जो आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड है। दूसरा, इसको आप लोग, मतलब मेरे मन में यूं ही आया, रखता हूं, अगर ठीक लगे, वो क्या कहते हैं ना कि ठीक लगे तो वो कभी शायर लोग कहते हैं ना शाबाशी दीजिएगा, तो बाकी वाला नहीं बताते हैं कि अंडे मारिएगा। तो वो है क्या, ये जरा समझिए। एक फिल्म में दिखाते हैं ना कि नेताजी थे, वो नए लड़कों को, ये तस्वीर चल रही है, मैं आपको ही बताऊंगा 2 मिनट में, बात पूरी कर लें। नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़कों को लगा कि अरे ये तो हमारे ही साथ सब कुछ है, हमारे पीछे लड़के हैं, नेताजी का तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे बस यही वाला कंफ्यूजन रह गया है। आपने अभी जो कहा ना, नेता बनने के अलावा इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। आप इसको यूं समझिए,
ये नेता ही बनेंगे। लेकिन अब इनको क्या अरविंद केजरीवाल छोटे नेता दिखने लगे हैं? क्या मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, फलाना फलाना धमाका ऐसे सब जोड़ते हुए देखिए तो क्या इनको लगता है कि अरे मैं बोल रहा हूं तो पूरा देश सुन रहा है, अरविंद बोल रहे हैं बेचारे कोई सुन ही रहे? मुझे कंफ्यूजन बस अब ये है। देखिए ये सवाल तो उठेगा कि अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इतने सारे लोग जो हैं ये अरविंद केजरीवाल से की नर्सरी से ही निकले हुए क्यों हैं? और अगर ये उनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं तो क्या आज भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल आज भी इनके प्रिंसिपल हैं? ये सवाल तो उठता ही रहेगा। लेकिन एक बात आप भी सोचिए, अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन खड़ा करके उसकी एक अलग पार्टी बनवाएं, इससे उनको क्या फायदा? ये सवाल भी तो आएगा ना। अरविंद केजरीवाल एक अलग पार्टी क्यों बनवाएंगे? एक तो कुछ लोगों ने का ये कहना था, मैं पढ़ रहा था इनमें से कई की प्रोफाइल्स, खासकर मैंने कहा आशुतोष रांका की प्रोफाइल पढ़ी थी। किसी ने एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे इनके मित्र ने लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा पूरा। तो पहले तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इनका पूरा करियर बहुत इंप्रेसिव लगा। ये IITian है, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, विदेश में बहुत महंगी नौकरी भी करते थे, छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं ऐसे हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो अपने देश के बारे में कुछ सोच करके तो आया तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो कुछ वो कर पाए या इस अभी को विवाद हुए वो अलग चीज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों इनको पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? तो किसी ने कहा ये रिश्ता वो नहीं, ये रिश्ता ऐसा है कि जैसे एक टीम में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं, टीम एक ही है लेकिन दोनों खेल रहे हैं, दोनों के रन अलग बन रहे हैं। अब इनकी राह अलग हो गई है, लेकिन हाँ एक मेंटोर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ जरूर देखते रहेंगे। मगर हाँ अब ये जो कुछ कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की डिक्टेशन पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके, आशुतोष राका और सौरव दास ने अपनी लाइन अलग बना ली है। ओके, ये अलग अलग पहचान है इनकी अलग पहचान है। और ये जो पूरा आंदोलन भी इन्होंने खड़ा, इन्होंने अपनी दम पर खड़ा करा, उसमें ठीक है अरविंद केजरीवाल का जो सहयोग रहा होगा, जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने दिया, कांग्रेस ने दिया, बाकी लोगों ने दिया, वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया और मुझे लगता है कि अब ये कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के बाद जो पार्टी बनाई और जो गलतियां अरविंद केजरीवाल ने की है वो गलती ये न करें, ये लंबे समय की राजनीति का प्लान करेंगे। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल ने तत्काल आंदोलन के बाद पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी, इन्होंने अभी समय लिया। अभी यह कह नहीं रहे कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, अभी ये बता रहे हैं कि हम प्रेशर ग्रुप के काम करेंगे, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, सरकार को प्रेशर के रूप में रखेंगे, सरकार से जनता के हित में काम करने की बात करेंगे। अभी ये अपना नया आंदोलन शुरू करेंगे और मुझे लगता है ये मूवमेंट में अभी ये लोगों से जनसंपर्क बढ़ाएंगे, युवाओं के साथ मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे और पूरे देश में अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 2029 के समय इन्हें अगर लगेगा कि अब हमारे पास मोमेंटम है तो राजनीतिक दल बनाएंगे। और फिर इस बात को जानते हैं कि अगर ये राजनीतिक दल बनाते हैं तो उनसे सहमत होने वाले लोगों में उनको चुनाव के बाद किसी गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही तो उनके समर्थन में आएंगे, किसी का साथ दे देंगे, साथ दे देंगे। ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि भाई हमारे आधे विधायक है, आपके आधे विधायक है, तो मिलकर चुनाव लड़ो। चुनाव में अगर बंटवारा करना सीटों का तो आधी सीटें आप ले लीजिए, आधी हम ले लीजिए, मिलकर लड़ेंगे। भविष्य के उस राजनीति को मुझे लगता है ये बढ़ रहे हैं और अभी और लोगों को इसी मुहिम में जोड़ने की कोशिश। एक वो आप जो तस्वीर देख रहे थे ना, सड़क पर लड़के कुछ बैठे हुए थे, वो तस्वीर चला दिए जरा। वो क्या है कि जहां ये संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के घर में इनकी मीटिंग चल रही थी, बाहर ही कुछ लड़के प्रदर्शन कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि हम भी सीजेपी के ही वॉलंटियर हैं, लेकिन सीजेपी की जो ये टीम बन रही है, ये अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका आरोप ये था कि आंदोलन में हमने भी लाठियां खाई, पुलिस का सामना हमने किया और इन नेताओं ने नहीं किया। लेकिन सीजेपी के सारे पद जो हैं अभिजीत दीपके ने अपने दोस्तों को बांट दिए। एक दोस्त, किसी दोस्त को अपने प्रवक्ता पद बना दिया, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ और पद दे दिया। ऐसे ही नहीं के शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये आप तुरंत खत्म कीजिए और एक ऐसी टीम, इंक्लूसिव टीम बनाइए जिसमें हर किसी का प्रतिनिधित्व। थोड़ा सुनवा दीजिए इनकी बात। भाई है वो। अच्छा। हम उसके खिलाफ अपने कॉलेज के फ्रेंड को इन सबको ये किया जा रहा है। हमने इंटरनल ये चीजें बाहर रहा है, इसके बहुत प्रयास किए। आपके विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं, हम अनशन कर रहे हैं। आज से हमने अन्न जल छोड़ दिया। हमारे भाई, क्या कारण क्या है? कारण यही है कि भाई हमारा परिवार है, आंदोलन हमारा है, आंदोलन देश का है। तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसको स्पोक्स पर्सन बना दूं। ये सब चीजें नहीं होगी। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई है, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना। कोई डिसीजन टीम से हो? हम टीम में ही है, हम वॉलंटियर ही है। हमारा छोटा भाई है वो। अच्छा। हम उसके खिलाफ नहीं है। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी बात कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे चले, ये भी होता है आंदोलनों में, ये भी होता कुछ अभी पूछ रहे थे।
ये देखिए एक चित्र है केजरीवाल इसमें, हाँ ये केजरीवाल जी की ये ड्राइविंग मैंने देखा। ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है इसका नाम है अजिंक्य। ये संगठन महामंत्री बना दिया गया ये है। सोशल संगठन मीडिया पर इंचार्ज। चल रहा है हाँ। और इसको इंचार्ज बनाया है। हाँ। और अभी भी अगर अभी की बात कर रहे हैं, ये तो एकदम पॉलिटिकल पार्टी जैसा व्यवहार चल रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं, आ जाओ भाई, सीधे खुल के आ जाओ। सबको समझ में आ रहा है कि अब अभिजीत दीपके, सौरभ दास, रांका, ये सब उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे अरविंद कर रहे थे। आप जरा सोचिए, मैं इन लोगों को तो बिल्कुल ही पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं भाते हैं, मतलब मेरा अपना व्यू पॉइंट है, आप लोग नाराज हो सकते हैं उस पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कुछ लोगों के जरिए क्यूरेटेड हैं, ये कोई इनका अपना आंदोलन या कोई आधार नहीं है। दहिया बेचारे क्या गलती थी, सिर्फ एक बर्गर तो खाया था ना, चलो ठीक है, उस वक्त नहीं खाना चाहिए था, मेरा मानना। लेकिन विजय जी का तो मानना था खा लेना चाहिए। नॉविस भी तो है ना ये, सॉरी मैं कह रहा हूं, लेकिन नॉविस है ना। नहीं, अरे नहीं, इनको आप इस आंदोलन को समझिए ना, ये बड़े अच्छे से तैयार होकर आए हुए लोग हैं, ये पके पकाए लोग हैं, इनको बाकायदा प्रशिक्षित लोग हैं, इसको ऐसे मत देखिए आप। सर कैसे देखते हैं अभी आप फिलहाल इनको, कोई फॉर्म लेते हुए देख रहे हैं, इनको कोई स्ट्रक्चर लेते हुए देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हम थोड़ा सा ज्यादा बेचैन हो रहा है भाई। वो ऐसे ही अभी करेंगे। अरविंद जी को भी यदि पूरा देखें तो पहले वो 10 साल रहे हैं। अरविंद जी को मैं तो उस समय से जानता हूं कि जब वो आरटीआई के एक्टिविस्ट के तौर पर MCD के दफ्तर के बाहर कुर्सी लगा के बैठा तो वो करते थे। लगातार ऐसा होता है। जब ताकत बन जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो अरविंद जी के साथ चले। मतलब इसमें से कोई भी चीज हो सकती है और किसी पे भी क्या आपत्ति हो सकती है हमें। और अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए, बहुत सारे लोग तो 100 साल में सामाजिक संगठन के नाम पर लाइफ में आ रहा है, मुझे उसके इश्यूज से प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्या प्रॉब्लम है अगर वो पब्लिक लाइफ में आ हाँ, रहा है? वही तो कह रहा हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम थोड़ी कितना है। विकल्प और उन्होंने आप दे दिया। इतना जल्दी करें, बहुत सारे लोग तो 100 साल सामाजिक संगठन रहकर राजनीति करते रहे, अभी तो उन्हें 100 दिन हुए। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं, मैं कह रहा कोई हूं, प्रॉब्लम कितना नहीं है। विकल्प दे दिया। नेहरू जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, कहीं भी जा सकते हैं भाई, ठीक है, इन्होंने सब- तो बड़ी तैयारी की है। एक बार सर अब इन पे बोलते बोलते वो अब मोहन भागवत जी की बात भी सुना देते हैं। कल मोहन भागवत जी ने मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने 1 घंटा लगातार सवालों के जवाब दिए। जेन जी और जेन अल्फा, इनके सवालों के वो सीधे जवाब दे रहे थे। उनसे जो प्रश्न कर रहा था एक बालक जो था वो क्या सर, शाह कोई लड़का था, बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहा था वो भी। और उसने ये क्लियर किया कि ये सारे सवाल क्राउड सोर्स्ड हैं, लोगों से ही मंगवाए गए। वो ऐसा नहीं था कि कोई इंटरव्यूअर उसने अपने सवाल बनवाए थे, तो लोगों के सवाल थे, ये जेनजी बच्चों के ही सवाल थे। और उन्होंने बड़े ही ओपनली जवाब दिए। जवाबों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जेनजी पर उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा, जेनजी को एंटी नेशनल कहना गलत, जेनजी देशभक्त है, हमसे ज्यादा ईमानदार है। हम पहले जो हमारे माता पिता कहते थे उसको आंख बंद करके मान लेते थे। आज का जेनजी ये सवाल पूछता है, इसके सवालों के जवाब देने चाहिए। जवाब नहीं दिए, इसीलिए आंदोलन हुआ। शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। इनकी मांगें गलत नहीं थी, इनकी मांगें जायज हैं। आंदोलन भी बातचीत का और डायलॉग का एक तरीका ही होता है। सारी बातें कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे आंख मूंद के भी भरोसा करना पड़े तो मैं जेनजी पर कर दूंगा। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। बड़े धर्म संकट में डाल दिया मोहन जी ने, बहुत सारे लोगों को बहुत धर्म संकट में डाल दिया। अब कैसे आलोचना करें, क्या कहें सर, कुछ रह गया है कहने के लिए अब? नहीं, लेकिन धर्म संकट जैसा कहाँ है, तो पता नहीं। ना धर्म संकट है ना संकट में धर्म है। हाँ सर। देखिए, स्वयंसेवक के नाते तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है क्या?
हम संगठन में ही बात करें, हम अपने विश्वविद्यालय में बात करें, क्या वाकई संवाद होता है क्या? कहीं भी संवाद होता है क्या? यदि एक शब्द हम असहमति का हमारा व्यक्त हो जाए तो हम काफिर घोषित कर दिए जाएंगे। ये एक सच्चाई है, इस चीज को समझिएगा। ये हम सबकी मन स्थिति है। हम क्या चाहते हैं? हम स्वामी भक्त चाहते हैं, हम ईमानदार आदमी नहीं चाहते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए लॉयल हो वो चाहते हैं। संघ में हमें क्या सिखाया गया था? हम किसकी प्रतिज्ञा लेते हैं? हम संघ में भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम किसी व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, किसी संगठन की प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा क्या है? भगवा ध्वज की प्रतिज्ञा लेते। मेरा मूल्यांकन एज ए स्वयंसेवक वही होगा कि मैं भगवा ध्वज के प्रति कमिटेड हूं या नहीं कमिटेड हूं। अब जरा इसको जमीन पर उतार करके हम देखें। हम आज अपने वाइस चांसलर से बात करें, 4 कटु लाइन हम वाइस चांसलर को बोल दें, वो सच भी होगा तो वाइस चांसलर के लिए मैं कल से दुश्मन हो जाऊंगा। हम जिस सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों को यदि मैं बोल दूं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं तो मैं उसके लिए कल से एंटी हो जाऊंगा। कल यदि हम जिस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं यदि उसके बारे में यदि हम कुछ बात कर दें तो भी कहा जाएगा कि ये तो पथ से भटक गए हैं। एक लाइन बस, एक लाइन कॉन्टेक्स्ट देते हुए केवल आप जो बातें कह रहे हैं उसको मैं उसके पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। वो केवल बच्चों के बारे में कह रहे थे। नहीं कि बच्चों से बात ही करना ही विकल्प है और बच्चों में भरोसा ही करोगे ना। मैं अपने बच्चे पे भरोसा ही करूंगा ना, मैं अपने बच्चे को एंटी नेशनल थोड़ी कह दूंगा अगर वो सवाल पूछेगा तो। वो ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति में तो फिर उमर खालिद को भी हमको एंटी नेशनल नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेट्स डिस्कस दिस। मैं उस पे आता हूं। आप मोहन जी की बात का एक तरफ की चर्चा हो रही है। उमर खालिद जेंजी नहीं है। पहले तो उमर खालिद जेंजी नहीं है। जेंजी का मतलब कोई एज, यूथ की बात हो रही है। यूथ की बात नहीं, जेंजी एक एज ब्रैकेट इसीलिए है कि आप उसको मानते हैं कि ये बिल्कुल, कैसे कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है वो। सौरभ मैं अपनी फ्रेश फ्लावर नया है। सौरभ मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं कॉन्टेक्स्ट से बाहर चला जाएगा और यदि आप बीच में काट देंगे तो वाकई वो गलत मैसेजिंग भी हो जाएगा। मेरा बेटा है और वो जेंजी की कैटेगरी में है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वो कहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम अपने बच्चे को घर से भगा नहीं देते हैं। मोहन जी उसी संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं। मेरा बेटा अब ऐसी चीजें कह देता है जैसे लगता है कि अरे कल बाहर यदि जाकर के कहेगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये संगीत रागी का बेटा है, ऐसी बातें कर रहा है। संगीत रागी ने अपने बच्चे को ट्रेन कैसे किया, वो मेरे पेरेंटिंग तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे के तमाम गुनाहों को, मेरी पत्नी ने कहा ये बात, कहा कि तुम्हारा बेटा बोलता है कई बार, तुम गुस्से में आते हो लेकिन क्या तुम उसको घर से बाहर निकाल देते हो। वही कह रहे हैं वो भी। हाँ, तो उसी संदर्भ में मोहन जी की बात है। नहीं तो इसका मतलब कतई नहीं है कि ऐसे गुमराह बच्चे जो बंदूक लेते हैं, उठाते हैं, पिस्टल उठाते हैं और जेंजी की ही कैटेगरी में है, उनको भी वो मोहन जी जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको क्लीन चिट देंगे। ठीक है। एक खबर आ रही है अभी, आयसा की अध्यक्ष है नेहा बोरा। यह आज रांची में जो छात्र आंदोलन चल रहा है झारखंड में, उनको समर्थन देने के लिए विधानसभा का घेराव करने पहुंची थी और किसी ने इनके ऊपर स्याही फेंक दी है। आयसा की अध्यक्ष छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची और इन पर स्याही फेंक दी गई। देखिए आप जरा तस्वीर। ये दिल्ली की प्रोटेस्ट में भी काफी एक्टिव रही। ये सीजेपी वाले भी जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जाकर उन्होंने स्पीच वगैरह दी है। ये वहां झारखंड भी पहुंची थी, इन पर स्याही फेंक दी गई। एक्चुअली झारखंड, ये जिसने क्या गलत किया झारखंड में, लेकिन लोग बड़ा बच के चल रहे हैं छात्र। ये नहीं चाह रहे कि हमारे बीच में कोई भी पॉलिटिकल कलर वाला आदमी आए। जो लोग जैसे दिल्ली में आए थे ऐसे किसी आदमी को ये लोग एंटरटेन नहीं कर रहे। हर्षवर्धन जी जो कल कह रहे थे, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, वो प्रायोजित आंदोलन था। ये दोनों के बीच में फर्क है।
जो प्रायोजित आंदोलन होता है उसके पीछे ताकतें खड़ी होती हैं। ऐसा है क्या समीर जो जी? स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है वो स्वयं अपने ये आप गलत में है, खड़ा ये गलत है जो हुआ। ये खाली स्टूडेंट का आंदोलन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं, दिया ये है। एक और मिनट सर, एक मिनट बाबूलाल थोड़ा सा मरांडी कल इनसे मिलकर आए रात को, आधा घंटे की बातचीत करके आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी इसको समर्थन मिला है। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ छात्रों का, तो छात्र कोई भी हो सकता है ना, किसी भी यूनियन से जुड़ा हुआ, NSUI का हो, AFSA का हो, ABP का हो, छात्र है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो भी इस संकट से गुजरा होगा। अगर वो कल समर्थन दे रहा तो ये थोड़ी कह सकती कि भाई वो स्टूडेंट ABP का या NSUI का या वामपंथी दलों से जुड़ा हुआ है तो वो छात्र नहीं है। छात्र है, अब उसकी विचारधारा क्या जुड़ी है या लगे, लेकिन सारे विचारधारा के छात्रों की समस्या अगर एक होगी तो सारे छात्र एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं एक समस्या को लेके। ये नौकरी न मिलना है, सभी छात्रों की समस्या है, पेपर लीक होना सभी छात्रों की समस्या है, बेरोजगारी सभी छात्रों की समस्या है। तो उन छात्रों बोरा ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है स्याही फेंकने का कि बीजेपी के वर्कर्स ने कराया। देखिए, अब वो तो बीजेपी के लिए कहेगी ना, मुझे लगता है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अब ये तो नहीं कहेगी कि मेरी स्टूडेंट विंग ने आरोप लगाया होगा। जिस पे हमला होगा तो वो विरोधी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाया, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर अब छात्र के कई नेता लोग पहुंचे होंगे, अब वहां स्थानीय लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये दिल्ली से आकर इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करना चाहती है। एक बात कहनी पड़ेगी सर, लेफ्ट पार्टियां भले ही जो है सरकारों से गायब हो रही है, लेकिन इनकी जो स्टूडेंट विंग है ये हमेशा चर्चित रहती है। नहीं सर, नहीं है सर। मतलब मीडिया वाले अतिरेक करते हैं, हम लोग मतलब ओवर एस्टिमेशन करते हैं। बताइए ने कहा ये कौन सा ऐसा काम कर रही थी ये लड़की जिसकी वजह से आप जानते हो? तिलचट्टा प्रदर्शन में आई, वहां अनशन कर दिया, उसके बाद से सब उसको सर माथे बिठाए घूम रहे हैं। उसके पॉडकास्ट चल रहे हैं कि मेरे पिता मुझसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं तो लेफ्टिस्ट हो गई, वो राइट विंग के थे, 10 साल मेरे पिता ने बात की, उसको गर्व से बता रही है और उसके बाद वो हंस रही है। तो ये तो बड़ा नहीं, वो भी बोल रही है कि कोई... मेरे पिता इंडियन आर्मी से जुड़े हुए। वही मैं कह रहा हूं, वो हाँ वो कह रहे कि तुम्हारे लोग मारते हैं और ये वो। अब सवाल ये कि आप उन लोगों को ज्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए, जो उमर खालिद के साथ खड़े हो जाए। चर्चित हो गई, मैं कहता हूं क्यों चर्चित हुई, इस पे तो बात करिए ना। क्या लेफ्ट यूनियन सचमुच लेफ्ट के छात्र संगठन कोई आंदोलन देश में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो ये स्थिति थोड़ी ना आती। चलिए आप सरकार को गाली दे लीजिए, जिसको भी कहना है कहिए, वो ठीक है, लेकिन क्या कोई जिसको हम बार बार करें लेफ्ट का बड़ा प्रभाव, कहां प्रभाव है भाई? स्टेटमेंट किसी विश्वविद्यालय में किसी जगह पर कहीं कोई इनका किसी तरह की बोरा का एक स्टेटमेंट है, सुना दीजिए, सुना दीजिए। हाँ, ये गाजा पर जरूर आपको दिखते हैं कि स्याही फेंक दी, क्या करेंगे? 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से नहीं, शुरू हो गई नेतागिरी, तो शुरू हो गई वहां पे। मेरा कहना है कि जिस आयशा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर हम लोगों ने 2 वीडियो देखे थे। एक वीडियो में 2 स्टूडेंट हैं जो उनके कंधे पे हाथ रख करके ये चल रही थी, यानी बताने का ये प्रयास था कि हम आंदोलन में इतने ये हो गए हैं कि हम चला नहीं जा रहा है। उसी शाम आपका एक वीडियो रिलीज हो गया जिसमें आम आदमी पार्टी के सौरभ दास, रांका वगैरह सभी का, उस वीडियो वो 5 स्टार लोगों ने कहा है, 5 स्टार का है या 7 स्टार का है मुझे नहीं मालूम है, वो जो भी स्टार का हो, लेकिन अच्छा था, बड़ा भव्य था। उसमें ये पूरे तन्मय से डांस करते हुए, जो जिंजी का डांस होता है, हम बार बार जिंजी बोल देते हैं, उस पार्टी वाले वीडियो में ये डांस करती हुई दिखी। तो ये मतलब कहने का मतलब है, तो ऐसे ही ना हम बीमार बन करके बाहर दिखें और अंदर जा रहे हैं तो कोई और दिखें।